कैसे हो? बढ़िया हो गया। अब तो कितने ही दिन रह गए यार। अब तो मज़े से काटेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और फिर 15 दिन बाद एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद तो फिर मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म है और मार्च में भी 2 एग्ज़ाम पड़े हैं, मैथ्स का एंड आईटी का। ठीक है? तो मतलब है भाई, मज़े हैं तुम्हारे। मैथ्स में देखो कितनी छुट्टियाँ दी गई हैं। तो डर क्यों रहे हो? पॉज़िटिव रहो, बढ़िया होगा। मेरी तरह रहो। हाँ, हाँ, पता है, मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी कि मैं एक बार डर गई थी अपने एग्ज़ाम से पहले। 10th की ही बोर्ड की एग्ज़ाम की बात है ना। तो हाँ, होता है, बट तुम मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि पॉज़िटिव रहो, सब बेटर होगा। तुम्हें सब आता है, यही सोच के जाओगे तो बेटर कर पाओगे। अगर टेंशन लेके जाओगे तो जितना पढ़ा है ना, थोड़ा मिस्टेक करके आ जाओगे। तो स्टे पॉज़िटिव, कुछ भी मत सोचना, बस इतना सोच लेना कि हमें सब आता है, इतना काफ़ी है। चलो तो फिर थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी अब देख ही लेते हैं, ठीक है? टॉपर वाली, कि हम टॉपर लिस्ट में रह चुके हैं तो हमें पता है ना क्या क्या चीज़ें हमने करी है एक्सपेरिमेंट एज इन टॉपर। चलो आगे बढ़ता है। तो भाई मैं हमेशा आपके लिए अब सरप्राइज़ ला रही हूँ, एज यू ऑल नो। तो आगे चलते हैं और आपकी सरप्राइज़ को रिवील करते हैं। चलो, तो अभी हम देखने वाले हैं स्ट्रैटेजीज़। पहला स्टेप क्या है स्ट्रैटेजी का? पहला लेसन या पहला स्टेप, प्लानर सेट कर लो भाई। मैंने आपको प्लानर बना के दे दिया है। प्लानर या तो वो फॉलो करो, या फिर जो भी आपने अभी तक डिसाइड किया है कि आपको इसके हिसाब से चलना है, वही प्लानर लेकर चलो। पर स्टिक रहो, ये नहीं कि कभी ये कभी वो, स्टिक रहो प्लानर पे, ठीक है? चलो, स्टेप 2, PYQ एनालिसिस। PYQ की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप सभी ने देख ली होगी आई होप। मैंने उसमें समझा दिया है कैसे कैसे पूछा जा रहा है, तो अभी आपको पता चल गया होगा किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन लेकर चलनी है, इतना समझ में आ गया होगा। और वो ही हेल्प करने वाला है आपकी जो भी टारगेटेड परसेंटेज है ना अभी तक की, उसमें एक बूस्ट लाने का काम वही करने वाला है। और मुझे पता है कि वो मैंने आपको रिवील कर दिया ना, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अब आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डेली टारगेट सेट करो भाई। ये नहीं है कि हम इतना पढ़ेंगे, हम उतना पढ़ेंगे, ख्याली पकाओ पका रहे हो, नहीं। डेली टारगेट सेट करो। डेली टारगेट इन द सेंस कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने प्लानर में लिखा हुआ है 2 घंटे मैथ, 2 घंटे साइंस, 2 घंटे एसएसटी, तो वो 2 घंटे होना चाहिए। अब 2 घंटे में आप ऐसा कर सकते हो, 50 मिनट पढ़ो एंड 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, ठीक है? पर उस ब्रेक में फ़ोन को मत उठाना। आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, फ़ोन, इंस्टा सब खोल के बैठे हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। तो ये सब ना अब छोड़ दो। अभी बस बच रहे हैं 15 दिन। अब 15 दिन ना मस्त एकदम बढ़िया से पढ़ो, ठीक है? जब रिज़ल्ट आएगा ना तो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। चलो, स्मार्ट ट्रिक, ये है आज का सरप्राइज़, ठीक है? तो टॉपर्स, या फिर मैं बोलूँ तो जो भी बैक बेंचर्स होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि उनकी परसेंटेज हाई हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, टीचर्स के पास जाएंगे और उनसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछ लेंगे, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ही वही होता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, PYQ, पहला PYQ करना है, ठीक है? सेकंड प्रैक्टिस करनी है। थर्ड रिवर्ट, रिवर्ट यानी कि इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करना है। PYQ करना है, मैंने PYQ एनालिसिस बता दिया है कैसे PYQ को करते हैं और कितना ज़्यादा मेजर पोर्शन PYQ से पूछा जाता है, हमने देख ही लिया है। उन्हीं PYQ और सैम्पल पेपर्स के थ्रू हमें प्रैक्टिस करनी है। जो भी चैप्टर पढ़ो, 2 मिनट बैठो, सोचो कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, उसको पेन पेपर लेकर लिखो और बस कर दो। फिर सैम्पल पेपर उठाओ, 2-3 क्वेश्चन उसमें से करो, एक तरीके से अपना टेस्ट ले लो। जैसे 10 मिनट में तुमने वो रिकॉल किया, 10 मिनट और दो, सैम्पल पेपर उठाओ या पुराने PYQs उठाओ, दोनों उठा लो, चाहे 10-10 मिनट दे दो, 10 मिनट PYQ, 10 मिनट सैम्पल पेपर, ठीक है? तो दोनों से बहुत अच्छी बेहतरीन वाली प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और यही स्टेप हमें फॉलो करते जाना है, ठीक है? चलो, एक्टिव रिकॉल, अभी स्टेप 4 है एक्टिव रिकॉल। यानी कि एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज़ कि मैंने चैप्टर पढ़ा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया
उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद एक कॉपी लो या फिर एक कोई भी पेपर ले लो, उस पेपर पे हाफ़ पेपर कर लो और हाफ़ पेपर पे तुम्हें वो रिप्रोडक्शन में से जितनी भी तुमने चीज़ें पढ़ी हैं, तुम्हें जितना भी याद हो रहा है वो सब लिखो। या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि अगर तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो तुम वहाँ पे सेट कर लो कि आज हमें ये डिस्कस करना है टॉपिक। उस टॉपिक को पकड़ो, वहाँ से मतलब सबने डिसाइड कर लिया, लेट्स सपोज़ 5 बंदे हैं, 5 बंदों ने आज डिसाइड कर लिया कि हमें ये चैप्टर रिवाइज़ करना है, ठीक है। पहले चैप्टर पढ़ा, उसके बाद सभी क्वेश्चंस ढूँढ के लाओ, 5-5 क्वेश्चन सभी ढूँढ के लाओ। उन 5 क्वेश्चन को एक दूसरे से पूछो, वहाँ से आपकी डेवलपिंग और ज़्यादा होगी, ठीक है। आपको पता चलेगा कि हमने पढ़ा है ठीक से या नहीं पढ़ा है, और जो भी हमारे से गलती होंगी या फिर जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा वो दूसरा बंदा हमारी समझने में हेल्प क्रिएट करेगा, ठीक है। चलो, टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट का मतलब क्या है? भाई तुमने पढ़ लिया, तुम्हें तो लग रहा है तुमने पढ़ लिया, पर जब तक टेस्ट नहीं करोगे पता कैसे चलेगा? अभी मैं तुमसे पूछ लूँ गैमेट क्या है, सोचो 2 मिनट, सोच लिया? इतनी देर में तुम्हें आंसर आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आया है, अभी टाइम है, प्लीज़ इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, इन स्टेप्स को फॉलो करो, हो जाएगा। चलो, लर्निंग स्टाइल कुछ का होता है ऑडिटरी यानी कि सुनना, कुछ का होता है विजुअल यानी कि देखना, और कुछ का होता है दोनों, ऑडिटरी एंड विजुअल, ठीक है। तो तुम दोनों मेथड का यूज़ करके अपना सिस्टम बना सकते हो, या तो तुम ऑनलाइन स्टडीज़ में हेल्प ले सकते हो, ठीक है, या फिर तुम ऑफलाइन भी कर रहे हो तो अपने कान और आंखें दोनों खुली रख के करोगे तो बहुत बेहतरीन होता है और बहुत अच्छे से रिकॉल भी हो जाता है। आस्क फॉर हेल्प यानी कि अगर नहीं आ रहा है तो अपने फ्रेंड से पूछ लो, अपने मेंटर से पूछ लो। मेंटर यानी कि गाइडर, जैसे कि मैं भी हो सकती हूँ। अपने टीचर से पूछ लो, ट्यूटर से पूछ लो। देखो मैं तो मेंटर ही हूँ, मैं कोई टीचर और ट्यूटर नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। मैं एज अ सीनियर, एज अ सिबलिंग, एज अ कज़िन आप बोल के मुझे मान सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे मेरे से अपनी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है उसको मैं कोशिश करूँगी सॉल्व करने का, ठीक है। चलो, स्टे पॉजिटिव, दिस इज़ द मेन। पूरी जर्नी के दौरान पॉजिटिव रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर नेगेटिव सोचते रहोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, अब टाइम है या नहीं है, भाई है टाइम, करो। 15 दिन बहुत दिन होते हैं, हर कोई कर लेता है, मैंने भी किया है, एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए किया है, ठीक है। तो मेहनत करोगे यार, हो जाएगा। आप यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, उसके अलावा आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। टेलीग्राम का फ़ायदा क्या है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। यहाँ पे अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो ये बेस्ट सोर्स है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, यहाँ से मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे भी आप कमेंट के थ्रू मेरे को अपनी व्यूज़ बता सकते हो, या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वो मुझसे शेयर कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, कल को मिलते हैं, टाटा बाय बाय।